हेलो गुड इवनिंग, मैं कुमार अभी स्वागत करता हूं आप सबों का इस खास एपिसोड आशीर्वाद मंत्रा सफलता की एक श्रृंखला में। हर हफ्ते मुलाकात कराते हैं आपसे एक सफल प्रतिभागी का, उनसे पूछते हैं कई ऐसे सवाल जो आपके सफलता के रास्ते को प्रशस्त करता है, जो आपको करता है मार्गदर्शित। इसी कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं बिहार में दरोगा के पद पर चयनित यानी एसआई के पद पर चयनित हमारे दोस्त विकास जी। आज इनसे पूछेंगे कई ऐसे सवाल जो इनके जीवन के अनुभवों को बताएगा। आज इनसे जानेंगे कई ऐसे मार्गदर्शन करने वाली बातों को कि इन्होंने कैसे की दरोगा की तैयारी, इन्होंने कैसे किया इस पद, ये कैसे हुए इस पद पर चयनित। इनसे कई ऐसे सवाल पूछेंगे आज इनसे, तो बने रहिए हमारे साथ। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल आप आशीर्वाद परिवार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सर, पहला सवाल आपसे है कि आपको बिहार में दरोगा बनने का या फिर दरोगा बनने का ख्याल मन में कैसे आया था? मध्यम वर्ग का कोई भी विद्यार्थी होता है, सबसे पहला उसका यही ख्याल होता है कि हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। उसी क्रम में बिहार दरोगा का वैकेंसी 2019 में आया, तो हम उसी क्रम में फॉर्म भरे और गोपाल सर के संरक्षण में रह के GKGS का तैयारी किए। और भैया लोग जो थे, एक राजा भैया, उनके संरक्षण में रह के तैयारी किए। इसी क्रम में जो एग्ज़ाम हुआ, बीच में थोड़ा कोरोना के कारण लेट हुआ, उसके बाद फिर जो हुआ फाइनली सिलेक्शन हो गया। तो आप सिर्फ बिहार दरोगा की तैयारी करते थे, ऐसे इसके अलावा और भी कोई तैयारी आपके सामने थी? हाँ, स्टेट का जो भी एग्ज़ाम होता तो उसका तैयारी करते थे, और सेंट्रल का होता तो उसका भी तैयारी करते थे। तो BSSC का भी दिए थे, तो उसका भी सिलेक्शन मतलब फाइनली होने वाला 2 पोस्ट पे हुआ था, जिसके इधर फाइनल होने के कारण तो उसमें नहीं जा सकते। अच्छा, बिहार से 2014 वाले? हाँ। अच्छा, वो तो बिहार के एक इतिहास में 2014 का नाम आएगा, बिहार SSC 2014 की वैकेंसी। और आज हम बात कर रहे हैं 2021 में, अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। तो खैर, वो हमारी सरकार की थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है मजबूरियां हैं। तो हम इनसे जो है अगला सवाल ज़रूर पूछेंगे कि इनसे पहले जो हमारे साथ ही आए हुए थे राजेश जी, जिनसे हम पिछले हफ्ता बात कर रहे थे, तो उनसे हमने पूछा था कि वो जीके की तैयारी कैसे करते थे। तो सर, आपसे आज हम ये सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि जीके की तैयारी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो लुसेंट पढ़े, NCERT के बुक को पढ़ें, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। सर, आपसे सवाल ये है जो उनसे छूटा था कि करेंट अफेयर्स की तैयारी जो है वो एक बड़ा रोल अदा करता है किसी भी एग्ज़ाम में। नॉट ओनली जो है बिहार दरोगा, आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो वो करंट जो है बेहतर रोल प्ले करता है। तो आपने करंट की तैयारी कैसे की थी? यूट्यूब पे बहुत से चैनल है जो करंट अफेयर्स करवाता है, और साथ साथ मार्केट में बहुत सी ऐसी पुस्तकें आती हैं जिससे कि आप करंट की तैयारी कर सकते हैं। साथ में आशीर्वाद शिक्षण संस्थान में भी जो करंट की रेगुलर टेस्ट होते रहता साप्ताहिक, उसमें भी मैंने टेस्ट देते रहा, जिसके कारण करंट हुआ। जी, यानी आप ये कह सकते हैं साप्ताहिक मैगजीन पढ़नी चाहिए हमको। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो हैं, हमको उसका वीडियो देखना चाहिए। तो कई बार होता है कि जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो हमको ये कैसे पता चले कि कितने दिनों की करंट अफेयर्स को हमको याद रखना है? क्या हमको शुरू से सारे दिनों के लिए करंट अफेयर्स रेगुलर अपडेट रहना चाहिए? नहीं, ताकि कोई भी एग्ज़ाम आए तो हम मूलतः तो कोई एग्ज़ाम होता तो आप 6 माह या साल भर पीछे से पढ़िए, तो वहाँ से संभवतः सब लगभग करंट आ जाता है, टच कर जाता है। और करंट पढ़ने के साथ साथ आपका जो ज्योग्राफी का बहुत सा सवाल जो कि आप उसको डील कर सकते हैं। जी, करंट के साथ अब ज्योग्राफी के कई ऐसे सवालों को जो बिल्कुल एक नया शब्द, नया बात देखने को मिला। बिल्कुल सही चीज़ इन्होंने बताया कि जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं ना, ज्योग्राफी के कई सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं। और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कई क्वेश्चन, जैसे कि राजधानी ही लीजिए, नॉर्मल चीज़ है, कैपिटल लीजिए, तो आप करंट अफेयर्स से जो है कैपिटल थोड़ा अगर आपके दिमाग में है ये, तो आप उस मुद्दे को समझ पाएंगे। मेरे ख्याल से मेरा कहना ये था कि आप जान रहे हैं कि इस देश की राजधानी ये है, तो आपके ज्योग्राफी का भी सवाल सॉल्व होता है। सर, हम सही कह रहे हैं? हाँ सर, कि ज्योग्राफी का भी सवाल सॉल्व होता है। आप ये समझ पा रहे हैं कि नक्शे में वो कहाँ है, वो देश कहाँ है, उस देश की खासियत क्या है। अगर हमारे राष्ट्रपति वहाँ गए हैं तो उन्होंने उस देश की किस खास चीज़ों को अपनाया, उस देश की क्या खास क्षमताएँ थी, उनके पास क्या क्या पावर था, हम लोग उस चीज़ों को जान पाते हैं कि करंट अफेयर्स के मामले में। बिल्कुल हम, और उसके साथ हमको लगता है कि करंट अफेयर्स के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती है, बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। अगर हम साइंस के करंट अफेयर्स को लें तो हम कई टेक्नोलॉजी के कई जो है नए स्वरूप को देखते हैं, नए आयाम से देखते हैं उनको, तो हमारे कई क्वेश्चन जो है उससे क्लियर ज़रूर होते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है। तो सर, जैसे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो दरोगा के एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आपने कोई एग्ज़ाम दिया था? बिहार पुलिस दे तो उसका फिजिकल नहीं देने के मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो
बिहार एसआई का मेंस का तैयारी करें या तो बिहार पुलिस का फिजिकल जी। देने। तो मेरा उचित समय में यही निर्णय उचित हुआ कि हम बिहार एसआई का तैयारी करने लगे। बिल्कुल, आप बिहार दरोगा हाँ, को तो जो कि बिहार पुलिस छूट गया, उससे अच्छा हमको मतलब अथी मिल गया, पोस्ट मिल गया। जी बिल्कुल। तो इन्होंने, आप सुन रहे हैं कि बिल्कुल बिहार पुलिस की तैयारी को इन्होंने स्किप किया और इन्होंने दरोगा को प्रिपेयर किया। इनके कोई भी जॉब कंफर्म नहीं थे, ऐसा नहीं था कि दरोगा में कंफर्म हो चुके थे। उसके बाद भी जो है उन्होंने बिहार पुलिस के, जब आपने बिहार पुलिस के तैयारी को जब स्किप किया था, आपने वहाँ नहीं जाना पसंद किया, तो कोई ऐसा सहयोगी था आपके अगल बगल में जो बोल रहा हो कि अरे जो है पहले इसको कर लो, साथ में कर लो? हाँ, वो जो राजा भैया थे जो बोले कि उसमें तो बहुत टेंस ज़्यादा होगा दिक्कत, तो मतलब कि पोस्ट पे भी बहुत डिफर करता है, वो ग्रेजुएट लेवल का हो, इंटर लेवल का है। जी। इस कारण से तो- हमको भी अच्छा लगा कि वहाँ फिजिकल पे जो था नंबर बेसिस, फिजिकल पे मेरिट बनना था। जी। तो हमको लगा कि फिजिकल पे हम मेरिट नहीं बना पाएंगे, कि उसमें बहुत हार्ड रहता है। इस कारण सोचे कि इधर ही हमको देंगे, मेरा पर्याप्त हो जाएगा इधर। जी, इसलिए आपने जो है वो दरोगा को चुना और बहुत बेहतर निर्णय था, जिनकी सफलताएं जो है मेरे ख्याल से इनके परिवार, इनके गांव वालों और हम लोगों के लिए काफ़ी खुशी का पल है कि आज हमारे संस्थान के एक छात्र बिहार में दरोगा के पद पर होंगे। और आपको बताते चलें कि हमारे संस्थान से लगभग 25 दरोगा जो है इस बार वो सफल हुए हैं और हर एक से आपकी मुलाकात हम ज़रूर करवाएंगे। हम कोशिश में हैं, अब सबों की ट्रेनिंग के टाइम आ चुके हैं, सभी अपने ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार हैं, अपने राज्य की सेवा, अपने देश की सेवा में तैनात होने के लिए तैयार हैं। तो हम इनका जो है इनका समय लेना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम इनको टाइम पे बुलाना चाहेंगे, जब भी इनकी छुट्टी होगी हम आपसे ज़रूर आपसे इनकी मुलाकात करवाएंगे। और हमेशा हम आपके मार्गदर्शन के लिए हमारे ये लोग ज़रूर जुड़े रहते हैं। संस्थान के जितने भी सफल छात्र हैं तो वो ज़रूर जुड़े रहते हैं हमारे साथ हमेशा, और हमें उम्मीद है कि ये लोग जितने भी आज बार सफल हुए हैं एसआई दरोगा जो बिहार दरोगा का पोस्ट होता है, इसके लिए वो हमारे संस्थान के साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे। सर, तो हमने जहाँ तक बताया कि काफ़ी गर्व का विषय होता है एक नौकरी पा लेना, तो आपके घर परिवार में जब आप गाँव जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है? आप एक सरकारी और एक अच्छे पोस्ट पर हैं, बिहार दरोगा का पोस्ट एक अच्छा पोस्ट है, वैल्यूबल पोस्ट है। हमको जो लगता है हमारे परिवार को बहुत अच्छा और गांव समाज को भी बहुत अच्छा लगता है कि आगे जो आएगा विद्यार्थी उसके लिए मार्गदर्शन का काम हो जाता है कि अगर मेरा होता तो देख रहा है कि अगर उसका हुआ तो मेरा भी होगा, उसके कारण वो भी तैयारी में लग जाता है। जी बिल्कुल, जैसे ही आप नीरज चोपड़ा के बारे में जानते हैं कि उन्होंने जैवलिन थ्रो में जो है इस बार गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो उससे कई लोग प्रेरित हैं। कई लोग अब भाला फेंक जैसे जैवलिन थ्रो जैसे गेम को जो है वो प्रीफर कर रहे हैं, उसको खेलना पसंद करते हैं, उनको लगता है कि इसमें कुछ किया जा सकता है। तो जब एक गांव से कोई एक दरोगा बनता है ना, तो वो कई बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, कई मार्गदर्शन का काम करता है। अब इनके गांव से हमें उम्मीद है कि कई दरोगा जो है वो तैयारी में जुड़ गए होंगे, अब कई दरोगा वहाँ से निकलेंगे, तो हमें लगता है कि गांव में एक स्पेशल और माता पिता के लिए जो स्पेशल खुशी होता है उसको बयां करना, तो वो शायद ही मुमकिन है कि हम उसको बयां कर पाएँ। तो सर, आप तो अपने गांव के लिए आदर्श हैं, लेकिन आप जो नई पीढ़ी जो आ रही है दरोगा की तैयारी के लिए, आप उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? वो कैसे तैयारी करें इस चीज़ों की? जो सिलेबस है उसके अनुसार कीजिए और नियमित रूप से करते रहिए, साथ में टेस्ट देते रहिए, क्योंकि आप जो जानते हैं उसका तो आपको रिवीजन हो ही रहा है, और साथ में आप जो नहीं जान रहे उसको आप देखते जा रहे कि नया क्वेश्चन को मिल रहा है, तो उसको आप फिर अगर वहाँ आपको नहीं मिल रहा तो कोई ना कोई आप बुक देखिएगा या कहीं और देखिएगा, तो उसके क्रम में आपको बहुत सारी तैयारी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो कई बार हम लोग छात्र जीवन में देखते हैं कि कई कठिनाइयाँ हम लोग को देखने को मिलता है, कई प्रकार की। कभी हम लोग को इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि घर एबल नहीं होता है पैसा देने में, स्वाभाविक है। तो कई बार छात्र जीवन में पैसे को लेकर तो बहुत प्रॉब्लम हमेशा चलती रहती है। तो कभी पैसे को लेकर प्रॉब्लम हुई हो या कोई सामाजिक परेशानी हो गई हो जो आपको लगा हो कि अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, ऐसा कोई मुसीबत आपके लाइफ में? ज़िंदगी में सर तो उतार चढ़ाव होते रहता है थोड़ा बहुत, अगर उसके लिए हम जो मेरा उद्देश्य है हम उसको अगर छोड़ दें तो फिर जीवन तो व्यर्थ है ना, कई जीवन दोबारा तो जीवन मिलेगा नहीं। हम घर वाले को बहुत हम पे आशा है कि कहीं ना कहीं कुछ करेगा, तो हम अपने ने उनके ऊपर उनके बातों पे तो खड़ा होते हैं कम से कम। इस कारण से थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है, तो उसको थोड़ा अनदेखी करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए हर किसी को। जी, बहुत अच्छी बात विकास जी ने कही है कि हम लोगों से ज़्यादा उम्मीदें जो है हमारी माता पिता जो घर में बैठे हैं, हमारे माँ बाप जो घर में बैठे हैं उनको होती है। हमें लगता है कि एक एक रुपये अगर हमारे घर से आता है ना, तो हर एक सिक्के में कुछ उम्मीद होती है कि मेरा बेटा कुछ करके बाहर शहर से आएगा।
तो आप किसी भी स्थिति में खुद को डिमोटिवेट मत होने दीजिए। देखिए क्या है कि कभी भी कोई नौकरी आपके जीवन का अंतिम फैसला नहीं है। आप मेहनत कीजिए, आपकी सफलता तय है। ये हम नहीं, हर बुक में हर व्यक्ति यही कहेगा कि मेहनत जो है वो वही सफलता दिलाएगी आपको। आपके डिप्रेशन, आपके लाइफ के जितने भी दुख तकलीफ हैं वो कुछ क्षणों के लिए वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप हमेशा अपने आप को तरोताज़ा कीजिए, हर एक दिन बेहतर तैयारी के साथ, हर एक दिन एक बेहतर दिन के साथ शुरुआत कीजिए और पूरे दिन को इतना खुशहाल बनाइए कि आने वाला कल जो हो वो आपका इंतज़ार करें। ऐसा ना हो कि पूरा दिन आप दुखी व्यतीत करें, आने वाला कल आपसे डरे। तो हम हमेशा ये कहना चाहेंगे कि आप अपने आज के दिन को इतना खूबसूरत बनाएं कि आने वाला कल आपका इंतज़ार करें। आप जो है अगर अपनी तरफ से कोई मार्गदर्शन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। कोई भी चीज़ करे कीजिए तो नियमित रूप से करते रहिए, जी, जिससे कि आपको उसमें निरंतर कुछ ना कुछ प्राप्त होते रहेगा। खास करके तैयारी के क्षेत्र में अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको जो है ना, मतलब कि जैसे ज्योग्राफी पढ़ते उसका उसमें मैप का यूज कीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा जो है ना रिमाइंड होगा, ज़्यादा याद रहेगा कहाँ क्या है नहीं है। और उसके बारे में अगल बगल भी कौन, जैसे भारत है, भारत के आसपास कौन सा देश है, इस सब के बारे में ज़्यादा पता रहेगा। इसलिए ज्योग्राफी खास करके मैप यूज किया जाना चाहिए पढ़ने के लिए। यानी हम इनका ये कहना है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा गेन करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी चीज़ों को समझ पाएँ। मतलब रट्टा मार पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, कभी पढ़ें तो हर चीज़ों को समझ कर पढ़ें। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम उसको मैप में देखें कि कौन सा स्थान कहाँ है, ताकि हमको पता चले कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन सी पहाड़ियाँ किस जगह है। तो हम क्या होता है कि उसमें से कई ऑप्शन को जो है वो हटा सकते हैं। जैसे कि मेरा अगर उत्तर भारत से सवाल है और कोई दक्षिण भारत की नदियाँ या पहाड़ियाँ हैं तो उसको ऑप्शन से मैं ऐसे भी हटा सकते हैं। तो हमको लगता है कि इस तरह की पढ़ाई जो आपका ये सजेशन था कि मैप को लेकर ज्योग्राफी की पढ़ाई हो जानी चाहिए, या फिर कोई भी स्टोरी जो भी है उसको प्रैक्टिकली देखने की अगर कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बेहतर ज्ञान, बेहतर नॉलेज पा सकते हैं। तो हम ऐसे ही आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि आज हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को कई ऐसे ज्ञान से नवाजा और अपने अनुभवों को बताया। हम ऐसे ही आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे हर एक हफ्ते एक सफल प्रतिभागी से। आज के लिए हम चाहेंगे आपसे इजाज़त, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे YouTube चैनल आशीर्वाद परिवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।